कैला ढह चुका था। चारों ओर धुआं और राख थी, मगर आसमान में पहली बार नीली रोशनी फैल रही थी। परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, जैसे धरती भी राहत की सांस ले रही हो। जरीना ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखते हुए कहा, यूसुफ, तूने सिर्फ मुझे आजाद नहीं किया, बल्कि इस पूरी दुनिया को अंधकार से बचा लिया है। यूसुफ मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। जरीना, मैं तो बस एक ताजिर था, लेकिन इस सफर ने मुझे सिखाया कि असली ताकत हथियारों या दौलत में नहीं, बल्कि नीयत और सब्र में है। दरवेश की वापसी अचानक हवा में एक जानी पहचानी खुशबू फैल गई। धुंध से वही बूढ़ा दरवेश प्रकट हुआ, जिसने सुल्तान फिरोज को कहानी सुनाने का वादा किया था। उसने मुस्कुराकर कहा, यूसुफ, तूने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े बादशाह नहीं कर पाए। तूने लालच, गुस्सा और जुल्म पर जीत हासिल की। यही असली सुकून का रास्ता है। यूसुफ ने झुककर कहा, यह जीत मेरी नहीं, बल्कि उस मालिक की है जिसने हमें रोशनी दी। दरवेश ने जरीना की तरफ देखा और बोला, बेटी, अब तू भी आजाद है, मगर याद रख, आजादी का मतलब सिर्फ कैले से निकलना नहीं, बल्कि अपने दिल को भी लालच और गम से आजाद करना है। सुल्तान की आंखें इधर। ये सारी कहानी सुल्तान फिरोज देख रहा था। दरअसल जब दरवेश ने चिराग जलाया था, तब सुल्तान को यूसुफ की दुनिया में पहुंचा दिया गया था। जो कुछ भी हुआ, सुल्तान उसकी आंखों से देख रहा था। सुल्तान की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तो यही है असली सुकून का राज। न तख्त, न दौलत, बल्कि दिल की सच्चाई। दरवेश मुस्कुराया और बोला, हुजूर, आपने वही पा लिया जिसकी तलाश थी। अब इस दास्तान को अपनी रियाया में सुनाइए, ताकि लोग भी समझें कि सबसे बड़ा तख्त इंसान का दिल है। यूसुफ और जरीना का सफर किले के ढहने के बाद दोनों ने तय किया कि वे अपनी जिंदगी नई शुरुआत से करेंगे। जरीना ने कहा, मैं अब सिर्फ राजकुमारी नहीं रहना चाहती, मैं लोगों के बीच रहकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। यूसुफ ने सहमति जताई, हाँ, और मैं अपनी तिजारत को नेक नियत के साथ आगे बढ़ाऊंगा, ताकि मेरे माल से किसी का हक न छिने, बल्कि औरों का भला हो। दोनों ने साथ चलने का वादा किया। सीख और सबक इस दास्तान ने सबको यह सिखाया, लालच इंसान को हमेशा कैद कर देता है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। झूठ और धोखा तात्कालिक जीत दिला सकते हैं, मगर आखिरकार हार का सबब बनते हैं। और सबसे अहम, इंसान का दिल ही उसका असली तख्त है। अगर दिल साफ है, तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। आखिरी दृश्य, सुल्तान फिरोज बगदाद के महल में वापस लौटा। अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसमें राजसी गरूर नहीं, बल्कि इंसानियत की चमक थी। उसने अपनी रियाया को इकट्ठा किया और कहा, आज से मेरा तख्त सोने और चांदी का नहीं, बल्कि इंसाफ और सच्चाई का होगा। जो भी मेरे दरबार में आएगा, उसे डर नहीं, बल्कि अमन मिलेगा। लोगों ने दुआएं दी और पूरे खुरासान में अमन और बरकत फैल गई। चैप्टर 4, दशमलव एक समाप्त। भाई, ये रहा आगे का हिस्सा, लगभग 1000 शब्दों का। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसके लिए भी रियलिस्टिक 16-9 इमेजेस बनाऊं, जैसे सुल्तान दरबार में सीख साझा कर रहा है, या यूसुफ जरीना आजादी के बाद नई शुरुआत कर रहे हैं?